सभी साथियों को जय भीम। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। कमल साहब को प्रणाम करता हूँ। आज का जो लाइव आने का और बोलने का जो टॉपिक है मृत्यु भोज, क्योंकि मैंने देखा कि ग्रुपों में विशेष चल रही थी कि मृत्यु भोज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तमाम कमेंट्स हो रही थी। तो मैं सभी भाइयों को उस टॉपिक पर बताना चाहता हूँ। साथियों, मृत्यु भोज, पहली बात तो यह है कि जितनी भी प्रथाएं हम फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, वो लगभग 90% प्रथाएं ब्राह्मणवादी हैं। इन प्रथाओं के बारे में हमारे बाबा साहेब, फुले साहब काफ़ी पहले हमें बहुत कुछ बता चुके हैं, हमें एक रास्ता दे चुके हैं, मार्ग दे के गए हैं कि इन प्रथाओं से दूर रहना है और जो प्रैक्टिकली है, वैज्ञानिक है, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो साथियों, आपको पता है कि कोई जानवर होता है, मरने की तो बहुत बड़ी बात है। आप किसी भैंस या गाय या फिर बकरी को पालते हैं आपके यहाँ पे, और उनका जो परिवार होता है उसमें से आप एक दो पशु अगर आप बेच देते हो या किसी को दान दे देते हो, तो आपने देखा होगा कि वो पशु कुछ दिन भी अनवन रहते हैं। ठीक है, हम तो फिर भी इंसान हैं। इस पृथ्वी के सबसे इंटेलेक्चुअल अगर कोई है तो वो इंसान है। तो साथियों, हम तो इंसान हैं। अब अगर हमारे बीच से कोई साथी, कोई भाई या किसी की माँ या किसी के पिताजी, दादाजी, नानी जी, अन्य कोई भी अगर एक्सपायर हो जाते हैं अपनी नेचुरल उम्र में, तो सीधी सी बात है, अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके बच्चे हैं और उनने हमें पाला बड़ा किया, इस लेवल तक लेके आए, पढ़ाया होगा, सारी चीज़ें की हों, और वो चले जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑफकोर्स नहीं लगता। लेकिन उन्हीं का हम मृत्यु भोज करते हैं। मृत्यु भोज का मतलब है कि मरे हुए का खाना। उनके जो मर जाते हैं उनके लिए उनके 13 दिन बाद या कुछ खाना बनाते हैं और वो हम सबको खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। तो पहली बात तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है कि एक तो आपका व्यक्ति भी ख़त्म हो रहा है और आप उनकी खुशी में या याद में या फिर खाना बना के खिला रहे हो सबको, एक यूनिटी में, 100 लोगों, 200, 500, 1000 लोगों को। ठीक है। दूसरा, इसमें फाइनेंशियली लॉस, आप सभी को पता है कि 60% लोग हमारे इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वो फालतू का पैसा खर्च कर पाएँ, क्योंकि हमारे लोगों के पास लिमिटेड पैसा है। और 30 या 40% लोग हैं जो काफ़ी अमीर हैं। ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि जो भी हम ऐसी चीज़ों में, मृत्यु भोज जैसी चीज़ों में हम पैसा खर्च करते हैं, तो वो हमारा पैसा फालतू जा रहा है। आपको पता है, गांव में आपने नेचुरली देखा होगा कई बार कि अगर कहीं मृत्यु भोज होता है और बाई चांस उसका खाना कम पड़ जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे बाग यहाँ तो टूट पड़ गई। ठीक है। दूसरा होता है कि आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ और कहीं खाने में मिर्ची कम हो जाए या फिर खीर में थोड़ी पतली हो जाए, तो लोग क्या 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 टोन मारते हैं एक दूसरे से, अरे साग में नमक नहीं था, अरे खीर पतली थी, है ना। तमाम चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें फालतू जगह अपना पैसा खर्च करना ही क्यों है। मृत्यु भोज जो ब्राह्मणवादी प्रथा चली आ रही है, हमें उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमें बाबा साहेब और फुले साहब जो हैं वो हमें पहले ही कह के गए हैं, और भी महापुरुष रहे हैं, साहब काशीराम और भी महापुरुष हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि हमें ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है हमें उन्हें अपनाना नहीं है, हम प्रैक्टिकली चलना है, वैज्ञानिक सोच के साथ चलना है। आप फिर भी उसको अपना रहे हो। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि भाई समाज नहीं मानता, समाज कहता है इसलिए हम करते हैं। तो साथियों, ये बात तो सही है कि ये चीज़ काफ़ी समय से चली आ रही है। दहेज प्रथा हो गई, मृत्यु भोज हो गया, और भी कई चीज़ें हैं, तो वो चली आ रही हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ को बदलने में समय लगता है, लेकिन इतना भी समय नहीं कि आज तो हम इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और
काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारे लोग जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी प्राइवेट बिजनेस सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने बहुत पढ़ लिख लिए, हमारे समाज के लोग पीएचडी तक कर चुके हैं, जो कि पढ़ाई की एक बहुत हाई लेवल होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम इन्हीं चीज़ों में अभी पड़े हुए हैं कि मृत्युभोज करना है। क्यों करना है मृत्युभोज? और समाज जो कहते हैं कि समाज फोर्स करता है, तो आप समाज को समझाइए कि भाई हम मृत्युभोज करेंगे, जो पैसा हम मृत्युभोज में लगा रहे हैं खाने में, जो भंडारा बोलते हैं, पहले बचिया इसका नाम था, उसके बाद भंडारा चेंज कर दिया नाम करके, तो इसमें खर्च कर रहे हैं। इससे बेहतर है हम उसी पैसे को एजुकेशन पे खर्च करें। जैसे कि मैंने देखा है कि हमारे अम्बा पोरसा क्षेत्र में हमारे लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है, ना तो अम्बा में है ना पोरसा में है। आप एक बेहतरीन उनके नाम से लाइब्रेरी खुलवा दीजिए। एक भंडारे में, मैंने तो एक अपने समाज के ही हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उनके यहाँ पे मैंने देखा था कि उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे भंडारा किया था, जिसमें आई थिंक उनका खर्चा 4-5 लाख रुपए आया होगा, शायद उससे भी अधिक। तो अगर 4-5 लाख रुपए आप सिर्फ एक दिन का लोगों को खाने में खर्च कर रहे हो, इससे बेहतर है आप एक अम्बा और पोरसा में एक लाइब्रेरी भी खुलवा दीजिए, दोनों में से कहीं भी, और वहाँ पे 100 किताबें रख दीजिए। 50 किताबें आप महापुरुषों की रख दीजिए, अपने महापुरुषों की। 50 किताबें आप के बाद जो भी 10-12 के बाद जो भी कंपटीशन की तैयारी होती है, एसएससी हो गया आपका, यूपीएससी हो गया, है ना, एमपी पुलिस हो गया आपका, आर्मी का हो गया, एनडीए का हो गया, जीके हो गया, तमाम चीज़ें होती हैं, आप लोग जानते हैं। ऐसी 100 किताबें रख दीजिए आप टोटल मिला के, और फिर देखिए आपके जो माता पिता या जो भी ख़त्म हुए हैं उनके नाम से लाइब्रेरी बनी हुई है, उसको लोग उसमें आके बैठेंगे, आपने जो लाइब्रेरी बनवाई ये लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि पढ़ेगा बहुजन तो बढ़ेगा बहुजन, ठीक है। तो लोग जब उनकी जॉब लगेंगी तो सारी चीज़ें, तो लोग क्या कहेंगे, यार एक मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन एक हमारे सज्जन थे कोई, उन्होंने हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी बनवा रखी थी, और मैं उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा हूँ, और मैं बन गया फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, फौजी या फिर साइंटिस्ट जो भी बन गया, तो वो क्या कहेगा कि मैं उस लाइब्रेरी में पढ़ के आज मैं इस लेवल पे बना हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, कि समाज ने और समाज के लोगों ने या हमारे फैमिली ने हमको जो दिया है वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। दैट्स वी कैन सो पे बैक टू सोसाइटी, है ना। तो वो कितना अच्छा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये तो मैंने शिक्षा का बता दिया, क्योंकि शिक्षा का मैंने इसलिए बताया क्योंकि बाबा साहब कह के गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सिर्फ जय भीम कहने से बाबा साहब को मानना नहीं होता, बाबा साहब को सिर्फ पूजना बाबा साहब नहीं होता। बाबा साहब ने जो हमें जो अपना मिशन देके गए हैं, जिन्होंने कहा है कि शिक्षित, संगठित और संघर्ष, जो 3 उनके जो सूत्र थे, तो कम से कम उनका पहला तो फॉलो करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लाइब्रेरी के अलावा आप एक अच्छा स्कूल खोल सकते हैं, एक अच्छा गार्डन खोल सकते हैं अपने आपके जो गांव है वहाँ पे कहीं, ठीक है। और सकवा धर्मशाला है, आप उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। उस पैसे से जो आप बचिया या फिर आप उस भंडारे में खर्च करते हैं, उस पैसे से आप जो है किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं पैसा, उसको पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं पढ़ाई करने तक के लिए, कि आप 12th में हो, आपकी पढ़ाई मैं करवाता हूँ, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 5 लाख रुपए अपनी उसके बचिया में खर्च करने वाला था, लेकिन नहीं, आप पढ़ने में अच्छे व्यक्ति हो, मैं आपको ये ऊपर खर्च करता हूँ, ठीक है। वो व्यक्ति अगर पढ़ जाएगा, वो बच्चा, और कहीं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनेगा, तो आपका ज़िंदगी भर एहसान रखेगा, और एहसान ना भी रखेगा तब भी आप प्राउड फील करोगे खुद में कि मैंने एक बंदे को पढ़ाया और जो आज बहुत बड़े मुकाम पर है, ठीक है। कहते ना कि नेकी कर दरिया में डाल, है ना। सो इसीलिए जो है मृत्युभोज करना मतलब पैसे को वेस्ट करना है। आप एक दिन खर्च करके और 5-7 लाख रुपए खर्च कर देते हो और 1000, 800, 2000 लोगों को खाना खिला देते हो, क्या होता है उससे एक दिन में? ऐसा तो है नहीं कि आप उस पैसा खर्च करके हमारे लोगों को 1 महीने का राशन मिल गया, एक दिन में खर्च हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को आप
समाज में प्रतिष्ठा समझते हो कि मेरी प्रतिष्ठा हो गई मेरी, कि मैंने जो है बहुत अच्छा काम कर दिया, लोगों को खाना खिला दिया एक दिन में इतना और भंडारा कर दिया, तो ये आपकी, फिर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप पीएचडी होल्डर हो या फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या फिर आप कुछ कुछ किसी भी लेवल पे हो, तो मैं नहीं मानता कि आप इंटेलेक्चुअल हो, आप पढ़े लिखे हो। आप उन्हीं लोगों में से हो जो एक कहते हैं ना कि एक लोअर क्लास और एक हाई क्लास माइंडसेट बंदे में क्या फ़र्क होता है, तो उसमें आप में कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। और बाकी कुछ भाई कह रहे थे मेरे से कि भंडारा करने से जो है हमारे लोगों को व्यवसाय मिल जाता है, कोई शक्कर खरीदता है, कोई गुड़ खरीदता है, कोई आटा खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है हमारे लोगों से। तो ब्रदर ये कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल है? हमारे पहली बात तो हमारे लोगों की कितनी शॉप है जो वहाँ से वो खरीदेंगे, और दूसरी बात क्या भंडारा ही एक ऑप्शन है बिजनेस का? उसके पास कहीं और से कस्टमर नहीं आ सकते। शादी ब्याह भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। शादी ब्याह में भी ज़्यादा लोगों का खाना नहीं करना चाहिए था, है ना। वो सारी चीज़ें, पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है, लेकिन ठीक है, और चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी और होना भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखो, सबने कह दिया, पूरा समाज कहता है कि बच्चिया और भंडारे का बहिष्कार करो, इसको नहीं खाना है, तो मतलब सब पूरे समाज ने कह दिया, और प्रैक्टिकली भी सोचो कि ये गलत है तो गलत है तो गलत है, उसमें बहस क्या करना कि ये अच्छा है, इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए, दैट्स इट। आप करो ही मत ना, जो कर रहा है उसको अपोज करो कि भाई हम ना तो खाते ना खाएंगे ना खिलाएंगे, और आप कर रहे हो, आपका इन्विटेशन भी हम रिजेक्ट करते हैं, हम आपके यहाँ पे आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, है ना। हमें एक अलग लेवल पे जाना चाहिए, है ना। इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। आप उसमें नॉनसेंस टॉपिक पे बहस कर रहे हो, जो चीज़ गलत है वो तो है ही है ना, उसमें बहस क्या करना। और आपस में अच्छे से रहो, मैं तो ये सोचता हूँ। मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ, मैं आपसे तो मतलब वीडियो के माध्यम से आप सुनोगे भी, मैं भी खुद ही कहता हूँ कि अच्छे से रहो, एक दूसरे के साथ रहो, कनेक्ट रहो, एक दूसरे की हेल्प करो, है ना। एक दिन सबको मर जाना है, सब कुछ यहीं पे रह जाना है। काय का गुरूर, काय का ये मन मुटाव, क्या चीज़ होती है ना। बढ़िया लोगों की हेल्प करो, जितनी आपसे हो पाती उतनी हेल्प करो, है ना। और बेहतरीन रहो। जय भीम।